बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप कैसर खान यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। जो दुनिया में हालात हैं जो मैं आपको बता सकता हूं और जो आप जानते हैं या जो आप महसूस कर रहे हैं, यकीन जानिए कि हालात उससे ज़्यादा ख़राब हैं और सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा है उस हालात के अंदर। यानी कि अगर आप देखते हैं कि सोने और चांदी के अंदर जो कुछ खेल खेला जा रहा है इस टाइम, या जो उसके रेट बेलगाम हो गए हैं या रेट इस तरीके से चेंज हो रहे हैं, तो ये वैसे नहीं होता। ये इंडिकेटर्स हैं, ठीक है ना। सोना और चांदी जो है ये इंडिकेटर है कि ऊपर कहीं ना कहीं कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ है या होने वाली है, जिसकी वजह से सोने पे और चांदी पे ये बोझ आ रहा है, ठीक है ना। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं आपसे यूएसए की, तो यूएसए ने कोई माहौल क्रिएट किया हुआ है। ट्रंप ने कोई माहौल बनाया है जिसमें ईरान भी, जिसमें वेनेजुएला भी, जिसमें मैक्सिको भी, जिसमें क्यूबा भी, जिसमें ये जो पीस ऑफ बोर्ड बन गया वो भी, जिसमें ग्रीनलैंड बन गया वो भी, जिसमें पूरा का पूरा यूरोप भी। ये पूरी की पूरी वीडियो में अगर आप देखेंगे तो समझ में आएगा। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको ईमानदारी के साथ खबरों की हद तक ही आपको मैं सिर्फ बताऊं, क्योंकि जो मेरे इल्म में है या वो ज्यादा इल्म में है या वो कम इल्म में है या जो भी इल्म में है या मेरा अंदाजा, वो अहमियत नहीं रखता इस टाइम। अहमियत रखता है कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। ग्राउंड रियलिटी ये है मेरे हिसाब से, जो आप जानते हैं कि अमेरिका ने एक फैसला किया था कि अगर हमारी जो डेप्ट की लिमिट होगी वो 31.5 ट्रिलियन होगी, उसके बाद मुल्क दिवालिया हो जाएगा, ठीक है। तो आज अगर आप उसकी डेप्ट चेक करते हैं, अभी आपसे बात करने से पहले मैंने देखा, वो 38.50 क्रॉस कर चुके हैं, यानी कि 40 ट्रिलियन टच कर रहे हैं, विच मीन्स कि दिवालिया हो गया है। यानी कि इस टाइम एक सुपर पावर जो है, एक दिवालिया सुपर पावर, ठीक है ना, तो वो कैसे हरकत करेगी। यानी कि आप कहते हैं हाथी पागल हो गया। जब हाथी पागल हो जाएगा तो करेगा क्या, ठीक है। आप क्या उम्मीद करते हैं, टकरे मारेगा वो। और इस टाइम वो मुसलसल टकरे मार रहा है वेनेजुएला से बकौल ट्रंप के। हकीकत क्या है मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन बकौल ट्रंप के वो 50 अरब डॉलर का तेल ले चुका है। यानी कि आपको पता है, खरीदा नहीं है, ले लिया है। समझ रहे। तो ये तमाम सूरत हाल जो है, एक सुपर पावर, एक दिवालिया सुपर पावर जो है, उसका बिहेवियर है जो आप देख रहे हैं इस टाइम। और उसको टैकल कैसे करना है, किस तरह उसको रोकना है, ठीक है, तो समझ में नहीं आ रही। इसके ऊपर बैठेगा कौन, इसका सामने कौन खड़ा होगा, ये तमाम चीजें हैं। अब इसको टैकल करने के लिए जरूरी नहीं कि आप सामने खड़े हो जाएं, ठीक है। आप किसी के जरिए भी इसको रोक सकते हैं, यानी कि किसी को तैयार कर सकते हैं, तो वो भी काम हो रहा है। तो ये वीडियो जो है, इसका पूरा कंटेंट जो है वो थोड़ा सा कोशिश करूंगा मैं कि मैं आपके लिए कर दूं आसान, ठीक है। आप सुन रहे हैं, शुरुआत करेंगे हम ईरान से। लेट से हम ईरान से बात शुरू करते हैं। ईरान को थ्रेट कर रहा है इस टाइम यूएसए, और वो कह रहे कि जी अब तुम्हारा टाइम पूरा हो गया। और अगर मैं खबरें देखता हूं तो खबर मजाक नहीं है, बिकॉज आपको खबर से खबर पकड़नी पड़ती है, और उस खबर के अंदर ईरान का जिक्र हो या ना हो, लेकिन बात समझ में आ जाती है कि बात किस तरफ जा रही है। आप ये देखिएगा, खबर देखिएगा आप सिर्फ, ठीक है, आपको बात समझ में आएगी। रवां हफ्ते के आखिर हसास दुरानिये में दाखिल हो रहे हैं इसराइली सिविल एविएशन की वार्निंग, ठीक है। तल अबीब एयरपोर्ट के ऊपर जो वार्निंग जारी हुई है इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए, वो ये है कि इस वीक के एंड में हालात जो है संगीन है, वो हसास संगीन है। तो ये डेट्स किस चीज की आ रही हैं, क्या होने वाला है, क्या करने वाले हैं, कौन करने वाला है, कुछ होने वाला है, यानी कि कुछ बड़ा होने वाला है इस हफ्ते की आखिरी में। अब उसके अंदर जाहिर सी बात है कि जब मैं लिंक डॉट से डॉट जोड़ूंगा तो मेरे दिमाग में यही आएगा कि कुछ ईरान के हवाले से कुछ मामला कुछ बन गए होंगे, कुछ डेट सामने आ रही होंगी मुमकिन तौर पर। ये फिक्स नहीं होता, लेकिन मुमकिन तौर पर जो है वो कहते हैं कि जी ये जो हमारी जो स्पेस है वो शायद सेफ ना हो, शायद वटेवर, जो भी मतलब आप समझ सकते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि जी हसास होगा, ठीक है ना, अपना फैसला खुद कर लीजिएगा, हम जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि आप पब्लिक पैसेंजर फ्लाइट लेकर आओगे, हम जिम्मेदार नहीं है, मगर कुछ ना कुछ गड़बड़ तो हो सकती है। अभी तमाम बातें जब हम बात लेके जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है, ईरान को बताया गया कि जनाबे वाला हमारा जो इब्राहिम लिंकन है वो पहुंच गया है। इब्राहिम लिंकन एक बला है। इब्राहिम लिंकन जो है वो 75 फाइटर जेट्स को लेकर के और बहुत सारा वेपन लेकर के वो कहता है कि मैं ईरान से बिल्कुल करीब पहुंच गया हूं। खतरे की बात है। तो वहां पर ही खबर, मैं दिखा देता हूं खबर आपको। खबर क्या है जी, खबर दिखा देता हूं मैं आपको। यूएस कैरियर इब्राहिम लिंकन रीचेस मिडिल ईस्ट नियर टू ईरान, ये चैनल 13 कह रहा है, ठीक है, कि ईरान के करीब पहुंच गए इब्राहिम लिंकन। अब 75 जहाज लेकर के, बहुत सारा असला लेकर के
एक जंगी बेड़ा जो है वो वहां पर खड़ा हो गया है, ठीक है ना। एक पूरा का पूरा, आप क्या क्या नाम देंगे उसको, आप एक बला वहां खड़ी हो गई है ईरान के नियर। अच्छा जी, तो ईरान ने क्या कहा, डर लग रहा है मुझको, ये क्या बला आ गई, बड़ा खौफ आ रहा है। नहीं, उसने कहा ईरान थ्रेटन्स टू सिंक यूएसएस कैरियर इब्राहिम लिंकन। कहता है कि अगर शरारत की डुबो दूंगा, इब्राहिम लिंकन को डुबो दूंगा, ठीक है ना। अब मुझे बताइए, ये अमेरिका की इज्जत है, ये इब्राहिम लिंकन अमेरिका की नाक है, इसके ऊपर एयरक्राफ्ट सिस्टम खड़े हुए हों या ना खड़े हुए हों, इब्राहिम लिंकन जो है वो, आप जरा तसव्वुर कीजिए ना, 75 जहाजों को लेकर आया है और 75 जहाजों को लेकर जाना है, अगर बच गए तो इब्राहिम लिंकन ही अगर नहीं बचा, अगर डूब गया तो दुनिया में मुझे बताइए मैसेज जाएगा क्या। क्योंकि यूएस जो है वो ईरान अमेरिका से बैठ के नहीं लड़ सकता, उसने अपना कुछ लेकर ही आना था, जो कि वो लेकर आया है। लेकिन अगर उसको ये कोई कह देगा डुबो देंगे, अच्छा अगर डुबो सकता है, पहली बात देखें, मिसाइलों के पास कमी नहीं है उसके पास। अगर ये नियर टू ईरान है तो मिसाइल की कोई कमी नहीं है ईरान के पास। वो कह रहा है 200 साल तक दिखाऊंगा ना अपनी वैरायटी, तो खत्म नहीं होगी। तो अगर वो बरसात कर देता है, फॉर एग्जाम्पल, अभी तो मैं आम बात कर रहा हूं जो मेरे इल्म में है, अगर वो बरसात कर देता है मिसाइल्स की, तो ये बहरहाल एक जहाज है, ठीक है। तो अगर आप इसके ऊपर बिल्कुल ही शुरू हो जाओगे तो वो बचने का नहीं है। लेकिन यहां पर जो चीज आ रही है हमारे सामने, वो ये आ रही है कि कोई डील हुई है जिसके बारे में मालूमात मेरी मुकम्मल, मेरे पास पेपर नहीं है, लेकिन मेरे इल्म में आई है कि कोई डील हुई है बिटवीन चाइना एंड ईरान के, कि अगर मैं ईरान को सेफ कर लूं, बचा लूं, तो इस ऑयल पर मेरा जो वो है ना हक, वो आप मान लेंगे। ऐसा कोई एग्रीमेंट सुनने में आ रहा है कि ज़ाहिर है ये खुफिया होता है, हमें नहीं, शायद हमारे इल्म में ना आए, लेकिन मेरे इल्म में जो आया बता रहा हूं आपको, कि चाइना ने कहा है कि अगर मैं ईरान को बचा लूं तो मुझे फ़ायदा क्या मिलेगा ईरान से। तो ईरान ने उस फायदे के जवाब में कोई उसको गारंटी दी कि हम आपको तेल के हवाले से बात हो रही है, तेल के हवाले से हम आपको ये हवाला ये देंगे, जो भी उसने वादा किया है, कम पैसों पे देंगे या आप ही को देंगे या आपके साथ हमारा रब्ता रहेगा या इतने साल रहेगा, 50 साल रहेगा, 100 साल, वो कुछ ऐसा हुआ है। उसके बदले में कोई टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो गई है ईरान को कि ठीक है फिर ये लें आप, ठीक है। इसका फायदा ये होगा कि आप अमेरिका को हैवी डोज दे सकते हैं। अब इसमें फायदा चाइना का ही है, अगर ऐसा हुआ है तो इसमें फायदा चाइना का ही है, क्योंकि चाइना को अमेरिका को सबक सिखाना है, लड़ना है, मारना है, कमजोर करना है, बिकॉज वो खुद भी अपने को सुपर पावर मानता है। तो अगर दूसरा सुपर पावर जो एक बस बदमस्त हाथी बन चुका है, जो पागल हो चुका है, जो डिफॉल्ट हो चुका है, 38.5 ट्रिलियन कहां से पूरा करे वो पैसे वो, तो अगर ये सब कुछ हो चुका है तो उसको टकरे मारनी है। उस टकरे को मारने के लिए चाइना कह रहा है मेरे पास इसका इंतजाम मौजूद है, और वो सुना है कि वो इंतजाम जो है वो पहुंच गया है चाइना, और चाइना कहता है कि मैं तुम्हारी इज्जत डुबो दूंगा। और उस टाइम खतरा ऑफ कोर्स इसराइल की जमीन पर हो सकता है, ठीक है ना, उस पूरे रीजन में हो सकता है, जिसके ऊपर जाहिर सी बात है कि मिडल ईस्ट का क्या स्टैंड होगा मुझे नहीं मालूम, ठीक है। बोर्ड ऑफ पीस ऐसे काम करेगा मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ईरान के खिलाफ जो है कोई एक्शन जो है वो कोई बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा ही बन जाएगा। हर मुल्क को खतरा है, इंडिया को खतरा है, कश्मीर शामिल हो जाएगा, ठीक है, यहां से इसको खतरा है। लेकिन जो चीज हो रही है सामने, हम सिर्फ वहां तक रहेंगे, हम कोई कयास सराई करने के लिए यहां पर बैठे नहीं है। हम बात करेंगे जो हमारे सामने खुल के सामने आएगी, हम सिर्फ उसी पे बात करेंगे। अमेरिका के हालात के अंदर है चल क्या रहा है देखें। अब मैं आज खबर देख रहा था, मैं आपको बता दूं कि मेरे सामने खबर आती है, मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूं ताकि आपके भी इल्म में आती रहे, कि ईरान में, अब ये अल अरेबिया बोलता है, ईरान में एहतजाजी मुजाहिरों के दौरान 30,000 हलाकतों का एतराफ, मतलब वो कह रहे कि जी हमने 30,000 बंदे मार दिए, ईरान कह रहा है। जब मैंने इसकी इन्वेस्टिगेशन की तो ईरान कह रहा है कि ऐसी कोई खबर तो है ही नहीं। उसने उसको नाजी दौर के झूठ में से एक झूठ करार दिया है ईरान ने। कह रहे 30,000 बंदे हमने मार दिए, हमारे पास वो एम्बुलेंस पूरी नहीं पड़ रही है, 18 व्हीलर ट्रेलर चला रहे हैं लाशों दबाने के लिए, या हमारे पास कफन का इंतजाम नहीं। ये तमाम हालात जो हैं इन्होंने बयान कर दिए किसके, ईरान के। जबकि ग्राउंड के ऊपर जो हमें रिपोर्ट आ रही हैं बगैर किसी उसके खबरों के, तो वहाँ पर तकरीबन 3-3,500 जो वहाँ पर लोग मरे हैं उसकी रिपोर्ट तो नज़र आती है हमको, लेकिन उस 3 को 30 कर दिया गया, 0 लगा दिया गया। ये थोड़ा सा एक ऐसी मीडिया है, वो कह भी रहे हैं कि ये अमेरिकन मीडिया से खबर ली गई है, तो अमेरिकन मीडिया को ज़्यादा पता होगा।
वो इंकशाफ कर रहे हैं, ठीक है। और वो कह रहे हैं कि जी हम ईरानी वजारत सेहत को कोट कर रहे हैं, जबकि अमेरिकन रिपोर्ट है ये, अमेरिकन जरीदे की टाइम की रिपोर्ट है ये। अमेरिकन टाइम जो है वो कोट कर रहा है कि जी ये हो गया है, और वो कोट कर रहे हैं ईरानी वजारत, खुद कर लेंगे, खुद तो मान ही नहीं रहे, वो कहते ऐसा हुआ नहीं है, 3000 के करीब करीब बता रहे हैं कि लोग मरे हैं। लेकिन अगर वहां पर जो हंगामे हुए हैं, अगर 3000 लोग मरे हैं, तो हो क्या रहा था वहां पर? देखिए वहां पर बगावत की बात हो रही थी, और आपको मालूम है पुराने जमाने में भी होता था कि बाकायदा वहां पर किसी वजह से भी लोगों को सड़कों पर लाया जाता था, फिर उसमें कुछ लोग शामिल होकर के बगावत को हवा देते थे, या हंगामा खड़ा करते थे, या स्पीचेस करते थे, या व्हाटएवर, या वेपन चलाते थे, ताकि उस बगावत के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट। तो यहाँ पर कहते हैं कि कुछ ट्रेंड लोग नजर आए हैं, ईरान ने कहा कि कुछ ट्रेंड लोग थे, और ये जब लोगों ने चेक किया तो उनको फिर अलग किया गया, उनको गिरफ्तार किया गया। तकरीबन 1000 के करीब गिरफ्तारियां जो हुई हैं, कहते हैं उसमें से वो लोग थे, और उन्हीं को फांसी ना हो, अमेरिका ने इसके ऊपर स्टांस लिया। लेकिन अमेरिका की हालत, मैं थोड़ा सा अमेरिका की हालत बता दूं आपको, कि अमेरिका की हालत के अंदर मैं आपको स्क्रीन पर दिखाना चाहता हूं ताकि आपको समझ में आता ही रहे। वो ये है 10 शूट्स इन 5 सेकेंड्स, 5 सेकंड के अंदर 10 बंदों को गोलियां मारी गई। चिलिंग वीडियो शोज आईसीई। अब आईसीई क्या है जी? आईसीई एजेंट, आईसीई इदारा बनाया गया अमेरिका में, ट्रंप ने बनाया कि जितनी भी गैर मुल्की तारकीन वतन हैं उन्हें गिरफ्तार किया जाए और डिपोर्टेशन किए जाए। मतलब आपका कितना काम है खाली, ठीक है, आपको कोई ताल्लुक नहीं है अमेरिकन के साथ, सिटीजन ऑफ अमेरिकन, या वो किसी भी तरीके से अगर वो लीगल हैं तो डोंट टच देम। लेकिन यहां पर एक अमेरिकन को जिसके हाथ में सिर्फ मोबाइल था, ठीक है ना, कि ये कर क्या रहे हैं आईसीई वाले, पागल हो गए, तो उसके हाथ में मोबाइल था और उसको स्ट्रेट गोली मारी गई, और मोबाइल उसके हाथ में नजर आ रहा है। पूरी वीडियो आप देख सकते हैं, मतलब मैं नहीं चला सकता यहाँ पर, गोलियां मारी गई हैं, तो वो वीडियो बना रहा है। उसके अलावा जो आपको पता है एक खातून को मार दिया, पहले ही बेवा थी बेचारी, पहले ही मुश्किल में थी, 3 बच्चे गाड़ी में थे, उनके सामने माँ को मार दिया। ये इन लोगों ने, कहते हैं कि हम पे गाड़ी चढ़ा रही थी, जबकि वीडियो कहती कि वह गाड़ी नहीं चढ़ा रही थी, और फिर 5 सेकंड के अंदर 10 बंदे मार दिए। अब हो क्या रहा है वहां पर, ठीक है, वहां पे हो क्या रहा है, ये भी अच्छा सवाल है। तो आइए उस सवाल की तरफ आपको ले जाओ। ये देख रहे हैं आप, वहां पे हो ये रहा है कि वहां पर पूरी जो मखलूक है, ठीक है, वो इस टाइम सड़कों पर है, और तकरीबन वहां पर मैंने -50 देखा है टेम्परेचर अमेरिका में, और उस -50 के अंदर आप सड़कों की अगर हालत देखें तो 50,000 बंदे, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, 50,000 बंदे रोड पर मार्च करते हुए नजर आए। मुझे बताइए तकलीफ के अलावा मुमकिन नहीं है कि आप घर से बाहर निकलें। जब गवर्नमेंट अनाउंस कर रही हो ना कि बाहर का मौसम ऐसा है कि गैर जरूरी घर से बाहर मत निकलें, तो नहीं निकल। -50 इज अ हेल ऑफ टेम्परेचर, आप नहीं बर्दाश्त कर सकते भाई। डीप फ्रीजर को भी क्रॉस कर गए हैं वो लोग, ठीक है, आप जिंदा नहीं रह सकते, आपकी जिस्म में मूवमेंट होनी चाहिए। अगर खून जम गया तो आप गए, अगर आपकी जैकेट ठीक नहीं तो आप गए, अगर आपके कपड़े ठीक नहीं तो आप गए, अगर आप उसको रेजिस्ट नहीं कर सकते तो आप मर जाएंगे, आप सीधे खड़े नहीं रह सकते नॉर्मली। अगर आप गए तो आपको ब्लड सर्कुलेशन होनी चाहिए, -50 में ब्लड जो है वो जमता है, आप मर सकते हैं। तो उसमें आप देख रहे हैं रोड के ऊपर चल क्या रहा है, आप देख रहे हैं। तो खुद तो यहां पर तकरीबन 5 सेकंड में 10 गोलियां मार रहे हैं, तो लोग जो है वो सड़कों पर एहतजाज कर रहे हैं। अमेरिका का जो बिहेवियर इस टाइम है, आपको मैं 1-2 खबरें बताऊं तो आप हैरान रह जाएंगे, और आलमी मीडिया की जो खबरें हैं उनको अगर आप देखें तो कुछ ना कुछ समझ में आता है। अब ये देखिएगा, एक खबर देखिएगा कि नौयत, मैंने आपको कहा जब हाथी पागल हो जाए, आप खबर देखिएगा, टेलीग्राफ कह रहा है, कोई मैं जियो न्यूज़ या कोई एयरवाई न्यूज़ नहीं कह रही है, कहते हैं यू विल बी ईटन अलाइव। अब मुझे बताइए ये अल्फाज समझ रहे हैं आप? ईटन अलाइव का मतलब होता है जिंदा खाना, ठीक है। यू विल बी ईटन अलाइव इफ यू ओपन मार्केट टू बीजिंग। अगर तूने बीजिंग के लिए मार्केट खोली तो मैं तुम्हें जिंदा खा जाऊंगा, ठीक है। ये गुफ्तगू जो है ट्रंप वांट्स गवर्नर, ट्रंप ने गवर्नर को कहा कि मैं तुम्हें जिंदा खा जाऊंगा। तो मुझे बताइए जिंदा, ये तो आदमखोर से भी कोई अगली मतलब स्टेप हो गया ना। आदमखोर भी जो है आपको मार के आपको खाता है, आदमखोर। लेकिन अगर आपको जिंदा खाना लग जाए फिर दरिंदगी है। इस दरिंदगी के अंदर जो है कोई महफूज तो नहीं है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा जरूर आगे लेके जाऊंगा, और वो ये है कि ग्रीनलैंड के मामले के ऊपर अगर आप देखें तो डोनाल्ड ट्रंप की डैनिश वज़ीर-ए-आज़म को 45 मिनट की कॉल, ये अभी की बात नहीं है, ये जब इसने हल्फ नहीं लिया था तो उस टाइम की थी, अब ये बात खुली है कि कॉल हुई है।
45 मिनट तक उस बेचारी को इसने क्या नहीं कहा होगा कि सरेंडर करो, झुक जाओ, मैं कर दूंगा, जिंदा खा जाऊंगा। उससे यही कहा होगा, मैं तुम्हें भी जिंदा खा जाऊंगा। देखिए इस टाइम वो पकाने की मूड में तो है ही नहीं, जिंदा खा जाऊंगा, ठीक है ना। या तो मेरे पास, यानी कि वो जिंदा खाने पे याद आया, मैं एक पाकिस्तानी वजीर साहब को टीवी पे सुन रहा था, बहुत ही डरे हुए सहमे वो बैठे हुए थे और वो डिफेंड नहीं कर पा रहे थे कि हमने मामले को, बोर्ड ऑफ पीस को हम लोग पार्लियामेंट में हमने डिस्कस नहीं किया, सीधा ही के चले गए, साइन करके आ गए। तो वहाँ पर मामला ये था कि उसे कहा गया कि ऐसी क्या प्रॉब्लम है कि अगर वो हुक्म कर देते हैं तो फिर आप जूतियाँ छोड़ के जो है ना आप लोग चले जाते हैं। तो वहाँ पर सूरत हाल ये हुई कि उसने कहा कि हमें बताया गया है कि 2 ही कंडीशंस हैं, या तो आप टेबल पे होंगे या तो आप मेन्यू में होंगे, ठीक है, वही जिंदा खाने वाली बात हो रही है। या तो आप टेबल पे होंगे, टेबल पे बैठो हमारे साथ, या फिर मेन्यू में आ जाओ, ठीक है ना, यानी कि आपको हम पकाएंगे भी नहीं। तो इतने खौफ जो इस टाइम फैल गया है, वो आपको मैं दोबारा कह रहा हूं, वो जो सोना चांदी की आप बात सुनते रहते हैं, तो ये तमाम चीज़ें जो है वो हो रही हैं। अच्छा, आखिरी में मैं आपसे बात कर लेता हूं और वो ये है कि जो आप खबर सुन रहे हैं कि ईरान के जो आयतुल्लाह खामनाई हैं उनको अंडरग्राउंड बंकर में मूव कर दिया गया है। ख़तरा किस बात का है? यूएस स्ट्राइक का है। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि यूएस स्ट्राइक हो सकता है, क्योंकि इब्राहिम लिंकन ता करने तो नहीं आया ना, वो तो हमला ही करने आया होगा, ठीक है। इब्राहिम लिंकन जब चलता है और जब वो पहुंचता है समंदर में 75 जहाज़ लेकर के, उसके ऊपर डॉलर खर्च होते हैं, ठीक है। आप समझ सकते हैं कि वो कितना सफ़र करके आया है और क्या करने आया है, उसमें वापस भी जाना है, ठीक है। तो ये डॉलर खर्च करने का मतलब क्या है, ये वेपन पहुंचाने का मतलब क्या है? तो कोई फेयर तो है, और उसके अंदर जब फेयर होगा तो जाहिर सी बात है कि उसका जो सुप्रीम लीडर होगा या उसका जो वज़ीर-ए-आज़म सदर होगा वो बंकर में ही जाएगा, यानी कि वो ईरान से नहीं गया, वो बंकर में है, वो ईरान के अंदर है। ये बहुत बड़ी बात है। होना तो ये चाहिए था कि इसको अभी रशिया में होना चाहिए, मेरे हिसाब से इसको रशिया में होना चाहिए था, कहीं तो महफूज जगह लेना अपनी, सीख ले। आपको मैं दिखाता हूं, ये जो रिपोर्ट नहीं करते या नहीं बताते, आपको मैं बताता हूं, अगर ये नहीं करेंगे तो हम आपको दिखाएंगे कि क्या होता है जिस तरह की खबर नहीं आती है। देखें, आपने देखा ना 19 तारीख को हमले की डेट दी थी ना ईरान के ऊपर, तो उस टाइम हुआ क्या था? कैंसिल हो गया था हमला, डेट कैंसिल हो गई थी। तो क्या हुआ था? इस्राएली प्राइम मिनिस्टर ऑफिशियल प्लेन फ्ली आउट विदाउट नेतन्याहू एम्ड हाईलाइटेड अटेंशन। तो वहां पर हुआ ये कि उस टाइम कोई, हालांकि बंकर में 12 दिन ये बंकर में ही था, लेकिन अब की बार बंकर इस्तेमाल नहीं हुआ, बल्कि कहते हैं कि जब भी आपका सदर वज़ीर-ए-आज़म निकलता है मुल्क से बाहर तो रिपोर्ट आती है कि जी फलां सरकारी दौरे पे या गैर सरकारी दौरे पे वो रवाना हो गए हैं, फिर वो जहाज़ की सीढ़ियों पे चढ़ के आपको बाय बाय करते हैं और उसके बाद एक प्रोटोकॉल होता है, उसके बाद वो चले जाते हैं और आते भी ऐसे ही हैं। लेकिन अगर कोई चला जाए और कोई खबर ना हो, कोई रिपोर्ट ना हो, तो उसको भागना कहते हैं फिर, ठीक है, ऐसा ही है ना। तो इस टाइम जो है सुप्रीम लीडर जो है, जिनको टारगेट करने के लिए कहा गया है, जिनको मारने के लिए कहा गया है कि इनको नहीं छोड़ेंगे हम, और अमेरिकन सफीर ने क्लियर कट कहा है कि हमारा टारगेट यही है कि हमें इनको मारना है, सुप्रीम लीडर को मारना है। सुप्रीम लीडर को मारने का मतलब तख्ता पलट हो जाएगा, क्योंकि यही हमारे रास्ते की रुकावट है और यही तमाम ताकतें जो चाह रही हैं। तो अगर वो बंकर में है तो छोटी बात है, ठीक है ना, इस टाइम वो बंकर में हो। अगर वो चाहते हैं कि वो फ्लैट में कहीं 26वें मंजिल की फ्लैट पे उनको नजर आए और वो बोले कि जी मैं यहाँ हूँ, मैं छुपा बोल नहीं, तो ये अच्छी बात होगी, उसको बंकर में जाना नहीं चाहिए। बहरहाल ये है कि इंटरनेशनल मीडिया और उसकी खबरें किस तरीके से ये एंगलिंग होती है, किस तरीके, आपको बताने का मकसद ये था। और जो हालात आपके सामने बन रहे हैं उनको आप मुख्तलिफ तरीक़ों से जांच सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको पूरा एक सीरियल बना करके एक तरीके से मैं आपको डेट अपडेट कर दूं। और अगर आप ये पूरी वीडियो देखते हैं, कि वीडियो लंबी है, अगर ये पूरी वीडियो देखते हैं तो आपको समझ में आ जाता है कि इस टाइम सूरत हाल ऐसी क्यों है और क्या होने वाला है। अगली वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।